सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 3 मॉड्यूल जारी किए गए हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं और जिनका प्रयोग करके हम अपने कक्षा शिक्षण को ज़्यादा उपयोगी और बच्चों के लिए लाभदायक बना सकते हैं। जो 3 मॉड्यूल जारी किए गए हैं उनमें आधारशिला मॉड्यूल, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण है, जिसमें बच्चों का ध्यान आकर्षित करके हमें शिक्षण कार्य करना होगा। इसके 4 भाग हैं। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, आइए आगे हम देखते हैं। ये पूछा जाता है कि ध्यानाकर्षण में कितने भाग हैं, तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के 4 भाग होते हैं। और इसका हल करते चलिए। अब देखिए, आपको आ जाएगा, देख सकते हैं भाग 1, भाग 2, भाग 2 में भी कुछ पॉइंट हैं, भाग 3 देख लीजिए और भाग 4 परिशिष्ट। तो भाग 1 ध्यानाकर्षण, अधिगम आधारित शिक्षण, आवश्यकता, उद्देश्य, बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के कारण। भाग 2 लर्निंग आउटकम एवं आकलन, लर्निंग आउटकम, अधिगम स्तर में अंतर, लर्निंग गैप्स, सीखने के स्तर का आकलन, बच्चों का चिन्हांकन, ध्यानाकर्षण शिविर। और भाग 3 देखिए, भाग शिक्षण कार्य की पूर्व तैयारी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, क्या करें क्या ना करें, कक्षा शिक्षण की प्रभावी तकनीकियाँ, शिक्षण तकनीकों पर आधारित शिक्षण योजनाएं। भाग 4 परिशिष्ट है। परिशिष्ट में भी आपको कक्षा 3, कक्षा 6, कक्षा 8 के हिंदी, गणित, अंग्रेजी को विषयों को देखना होगा। भाग 1 ध्यानाकर्षण। ध्यानाकर्षण किस पर आधारित है, तो अधिगम आधारित प्रशिक्षण है। अधिगम आधारित ध्यानाकर्षण किस पर आधारित है, अधिगम आधारित। अब देखिए, हम शिक्षकों का दृढ़ विश्वास है प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। बच्चे समाज के भाविक नागरिक होते हैं। शिक्षा बच्चों के भविष्य का निर्माण कराने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान देती है। कोठारी आयोग, इसके पहले मैंने आपको बताया भी था, कोठारी आयोग 66 में भी कहा है कि भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है। RT 2009 के अंतर्गत बिना किसी भेदभाव के राज्य के 6 से 14 आयु के सभी बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा का लक्ष्य प्रदान करने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान समय में नेशनल अचीवमेंट सर्वे एवं विभिन्न शोध अध्ययनों के आंकड़ों से यह विदित होता है कि हमारी कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों की अधिगम संप्राप्ति का स्तर अपेक्षानुरूप है। इसके कारणों की समीक्षा में पाया गया कि विद्यालयों के सभी बच्चों को एक ही तरह से शिक्षा देने का जो तौर तरीका अपनाया जा रहा है वह कक्षा के सभी बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक बच्चा विशेष है और सबके सीखने की अपनी गति होती है। जिसे हम तेज बच्चा कहते हैं वह भी किसी अन्य क्षेत्र में अन्य बच्चों से पीछे हो सकता है। ठीक उसी प्रकार जिसे हम कमज़ोर बच्चा कहते हैं वह किसी अन्य क्षेत्र, खेल, तैराकी, गायन आदि में कमज़ोर हो सकता है। इसलिए हमें बच्चों को तेज या कमज़ोर में विभाजित न करते हुए यह देखना है कि अमुक बच्चे का, देखिए कितनी अच्छी चीज़ दिया हुआ है। तेज बच्चा कहते हैं ना, तेज बच्चा नहीं कहना है, कमज़ोर बच्चा भी नहीं कहना है उसको। बच्चे का किसी विषय में अधिगम स्तर क्या है। यह मॉड्यूल कक्षा 3 से 8 तक की कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों जैसे हिंदी, गणित, विज्ञान व अंग्रेजी आदि के अधिगम परिणामों की संप्राप्ति दर को कक्षानुरूप लाने में शिक्षकों के लिए मददगार होगा। तो किस कक्षा से किस कक्षा तक, 3 से 8 तक की। आइए आगे देखते हैं। ध्यानाकर्षण, अधिगम आधारित शिक्षण, इसकी आवश्यकता। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। किसी भी कक्षा के कुछ बच्चे अपनी कक्षा एवं आयु के अनुसार अधिगम संप्राप्ति स्तर अर्थात परीक्षाओं में तुलनात्मक रूप से कम अंक प्राप्त कर पाते हैं तथा उनका परीक्षा परिणाम भी सामान्य बच्चों की तुलना में संतोषजनक नहीं होता है।
प्राय देखा गया है कि शिक्षक द्वारा विभिन्न शैक्षणिक प्रयासों के बावजूद बच्चों में भाषा कौशलों को ग्रहण करने में कठिनाई होती रही है। उदाहरण स्वरूप लिखने में वर्तनी की अशुद्धियाँ, वर्णों शब्दों को पहचानने में कठिनाई तथा उच्चारण में काफ़ी अशुद्धियाँ देखी गई हैं। इसके अलावा बच्चों में भाषा ज्ञान के बावजूद बोलने और बातचीत में झिझक महसूस करने जैसी समस्याएं देखी गई। तो विज्ञान में भी यही हाल बच्चों का है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे शैक्षिक तौर पर पिछड़ रहे हमारे विद्यालय से निराश न होकर लौटें और उनमें पुनः आत्मविश्वास की जागृत हो? तो ध्यानाकर्षण शिक्षण, साथियों, ध्यानाकर्षण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य यही है। इसको इसीलिए लाया गया है कि जो पिछड़ रहे हैं बच्चे, उनको भी एक साथ बैठा करके ही शिक्षा दी जाए। उनको भी जैसे समावेशी शिक्षा दी जाती थी उसी प्रकार समावेशी शिक्षा दी जाए। और इनमें एक प्रमुख कारण अध्यापकों का कठोर व्यवहार भी है कि अध्यापकों के कठोर व्यवहार की वजह से भी बच्चे नहीं सीख पाते हैं। प्राय देखा गया है कि बच्चे शिक्षक के कठोर व्यवहार के कारण कक्षा में हो रहे पठन पाठन में रुचि नहीं ले पाते, वे डरे समय रहते हैं। तो आपको अपने व्यवहार को भी बदलना होगा। ठीक है साथियों, तो आपके ध्यानाकर्षण का जो मॉड्यूल है उसमें अधिगम से आधारित शिक्षण, किस प्रकार हम शिक्षण करेंगे, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की आवश्यकता क्यों पड़ी, इन्हीं सब पर चर्चा किया गया है और इसको आप पढ़ सकते हैं। इस पर कुछ मैंने प्रश्न उत्तर बना दिए हैं, वो भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर साथियों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।